मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पिछली अवधि में जो यात्रा क्रांति के पाठ को पढ़ रहे थे उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। जो हज की यात्रा के लिए जा रहे थे वहाँ पे समद नाम का जो ईमानदार लड़का था, वह जो हज जा रहा था उस रास्ते में क्या हुआ था, वो लोग एक जगह पे रुक गए थे। वहाँ पे क्या था, जो सराय नामक स्थान था वहाँ पे रुक गए थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो मक्का मदीना जाते थे बीमार पड़कर वहीं पे सो गए थे। उनकी सहायता करने के लिए वह खड़ा हो जाता है। तब क्या हुआ, देखिए अब्दुल बोलता है, उनकी काफिले का मुखिया अब्दुल क्या बोला, यहाँ से खाना पानी लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे खाना पानी लेकर आगे बढ़ेंगे। सराय में ठहरने का खतरा है। सराय में अगर हम यहाँ पे ठहरेंगे तो हमें यहाँ पे खतरा है। कहीं हम लोग भी महामारी की चपेट में न आ जाए। जो रोग आए हैं, इन सभी को जो बीमारी है उसमें उसके चपेट में हम लोग भी न आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। ऐसा हुआ तो मक्का तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। ऐसा हम लोग भी बीमार हो जाएंगे तो हम लोग भी क्या नहीं कर सकते, मक्का मदीना तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इस तरह वो अब्दुल्ला बोल उठता है, आप लोग जाइए, मैं अब यहीं सराय में रहूंगा। कौन, अब्दुल बोलता है। क्या बोलता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं यहीं पे रह जाऊंगा। तब अब्दुल पूछता है क्यों, क्यों तुम यहाँ पे रहोगे। अब्दुल हैरानी से बोला, तुम्हें मक्का नहीं चलना क्या, तुम हमारे साथ मक्का नहीं आओगे। तुमको भी जो मक्का जाना था इसलिए तुम आ रहे थे, तुमको अभी नहीं जाना है क्या। इस तरह अब्दुल्ला ने उससे पूछ लिया। तब अब्दुल बोलता है नहीं। समद दृढ़ता से बोला, जो समद था वह दृढ़ता से बोला, यहाँ इतने बीमार आदमी पड़े हैं, कोई इनके मुंह में 2 बूंद पानी डालने वाला भी नहीं। यहाँ पे इतने लोग बीमार होकर पड़े हैं, इनके मुंह में एक बूंद, एक ड्रॉप पानी डालने वाले भी यहाँ पे कोई नहीं है। मुझसे यहाँ तक बन पड़ेगा, इनकी तीमारदारी करूंगा। जब तक मेरे से होगा तब तक मैं इनकी मदद करूंगा, तीमारदारी इनकी मदद सहायता करूंगा, इनकी सहायता में करूंगा। जब तुम लोग हज से वापस आओगे तब मैं भी वापस चल दूंगा। जब तुम लोग वहां जाकर वापस आओगे तब मैं आपके साथ वापस आऊंगा। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, इकबाल खान नामक का एक व्यापारी बोला। क्या बोलता है, इकबाल खान नाम का एक व्यापारी क्या बोलता है, इसका दिमाग तो खराब हो गया है। वापसी में हमें यह नहीं, इसकी लाश मिलेगी। हम लोग वापस जाते समय हमको यह नहीं मिलेगा, इसकी लाश ही हमें मिल जाएगी। यह भी महामारी का शिकार हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, उस बीमारी के शिकार बन जाएगा और ये भी मर जाएगा। इस तरह इकबाल खान बोल देता है, यह भी महामारी का शिकार हो जाएगा। इतने पैसे खर्च करके हज करने आया था, इतने सारे पैसे खर्च किए हुए करके क्या किया था, हज आ रहा था हमारे साथ, पर राह में ही रुक रहा है, लेकिन रास्ते में ही बीच में ही रुक रहा है। इस पर अवश्य अल्लाह का कहर बरसेगा, जरूर इसके ऊपर अल्लाह का कहर, अल्लाह इनको दंड देंगे। इस तरह बोल देता है। समद को वही छोड़ उसका काफिला आगे बढ़ गया। समद को वहीं छोड़ दिया और उसका जो ग्रुप था वह आगे बढ़ने लगा। समद बीमार लोगों की तीमारदारी में जुट गया, उनके सहायता में, उनकी मरहम पट्टी में, उनकी देखभाल में, वहीं पे वह जुट गया। किसी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखकर बुखार उतारने की कोशिश करता। किसी के माथे पर, किसी आदमी के माथे पर एक ठंडे पट्टी रखकर उसका जो बुखार था, जो फीवर था, उसको कम करने के लिए कोशिश करता। तो किसी मरते हुए को करुणा शरीफ बढ़कर सुनाता। क्या करता, कुछ बुक्स वगैरह पढ़कर, वेदांत वगैरह पढ़कर उनको सुनाता रहता था। जो जड़ी बूटी दवा उस सराय में उपलब्ध थी, जो आयुर्वेदिक दवाएं वहां पे उपलब्ध थी, सराय नामक प्लेस पे उपलब्ध थी, उसी को मरीजों को पिलाता, उसी औषधि को उन सभी बीमारों को वहां पे पेशेंट्स को पिलाता था। उसकी सेवा से कई मरीज भले चंगे होकर आगे की यात्रा पर चल पड़े थे। जो सेवा कर रहा सबकी, उस सेवा से कुछ लोग ठीक होकर आगे बढ़े जा रहे थे, हज की यात्रा में
आगे चले जा रहे थे। पर समद का काम खत्म नहीं हुआ था, लेकिन समद जो काम करता हुआ खत्म नहीं हुआ था। एक बूढ़ा जो समद की सेवा से चंगा हो गया था। एक बूढ़ा क्या किया, उस समद जो सेवा किया था उससे वह ठीक हो गया था। अब इस काम में समद की मदद करता था। वो क्या कर रहा था, उस समद का मदद हेल्प कर रहा था। रात को बूढ़ा और समद एक ही कमरे में सोते थे। जो समद था और जो बूढ़ा था, ठीक हुआ वो बूढ़ा, वो दोनों क्या करते थे, रात के समय एक ही कमरे में सो लिया करते थे। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है, कल की अवधि में और हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।